बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने, बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार ने, फ़नकार ने हमें ज्वाइन किया है। उनका करियर जो है वो 60 सालों पे मुहित है, 60 सालों पे। जी हाँ, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर, टीवी कमर्शियल्स, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें इन्होंने परफॉर्म नहीं किया और आप लोगों के दिलों पर अपने काम का नक्श नहीं छोड़ा। शायर भी हैं, बहुत उम्दा, लिखते भी हैं, कई प्लेस भी इन्होंने लिखे। बेशुमार यादें जो हैं लोगों की वो इनसे, इनकी शख्सियत से और उनके काम से वाबस्ता हैं। आज हमें बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके, अपनी तमाम तर तवानाई के साथ, एनर्जी के साथ, अपने फ़न के साथ और बहुत सारी यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आसिम बुखारी साहब। और आसिम बुखारी साहब के साहबजादे भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ऐनक वाला जिनसे जिस की यादें हैं और बेशुमार लोगों की यादें हैं, ये जनाब उसके रूह रवां हुआ करते थे, क्योंकि जिन जो था ना वो इन्हीं की कैद में था। अजलाल बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजलाल बुखारी और मोहतरम आसिम बुखारी साहब, वेलकम टू द शो बुखारी साहब। हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, हमारी दावत, हमारी रिक्वेस्ट कबूल की, बड़ी इज्जत अफजाई हमारी। मेहरबानी आपकी है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद दोबारा आवाम के सामने, आवाम की अदालत में पेश हो जाऊँ। नहीं, वो आपकी मोहब्बत है, मगर आवाम आपसे मोहब्बत करती है, तो अदालत कैसी जनाब, जो बड़े होते हैं उनका हुक्म जो है वो बस सर आंखों पे होता है। ठीक है, हुक्म हम आपको दे सकते हैं, आवाम को नहीं। वो भी आपसे ऐसी ही मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच अजलाल, आप भी तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपसे भी जनाब बड़ी यादें हैं लोगों की, है ना? डेफिनेटली। दिल बतोड़ी नासा चोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाथ दोनों कहीं जुड़ेल फिर ना आ जाए, मेरे हाथ पे हाथ रखो। तो आज ज़रा बुखारी साहब से हम डायरेक्ट भी बात करेंगे और आपके थ्रू भी ज़रा इनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बुखारी साहब, 60 बरस एक बाकायदा एक बहुत तवील अरसा होता है। 60 बरस तक किसी शोबे में अपने आप को बरकरार रखना, अपनी अफादियत, अपनी अहमियत को बरकरार रखना, जी जी, ये कैसे मुमकिन बनाया आप? बस मैं तो यही समझता हूँ कि ये सब अल्लाह की रज़ा है, वरना हमारे ख़ानदान में कोई भी इस फील्ड में नहीं था। तो बुखारी साहब, अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, मोची दरवाजे में आपने तकरीबन 4-5 बरस गुजारे। जी जी, उस वक्त का मोची दरवाज़ा, उस वक्त का लाहौर और एक बच्चा, क्या क्या याद आता है आपको उस जमाने से? मुझे यही याद आता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो मेरे नाना की मस्जिद थी वहाँ, तो उनके हाथे में मैं बच्चों को लेके ना, तो वो झंडे पकड़ के तो मैं घूमा करता था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तोतली जुबान में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये उस वक्त के नारे जो थे वो मुझे याद है। बाकी सिर्फ इतना याद है कि मुझे वो मिट्टी खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन वो मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ा होके मैं वो चूना, जी 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 जी, उसको खुर्च के मैं मुंह में डालना था। तो पीछे से मेरे नाना का पाँव आया, उन्होंने मुझे मारा, बस ये याद है। पाँव याद है। पाँव याद है वो जो मुझे पड़ा था। और उसके बाद फिर आप रसूल नगर से होते हुए सरगोदा चले गए। रसूल नगर आ गए जी। मुझे वो जो 3-4 साल मैंने रसूल नगर गुजारे हैं ना, वो मेरी जिंदगी से नहीं मिटते। अच्छा। उसकी वजह ये है कि छोटे शहरों में ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, ये किंग होते हैं। तो हमारे घर में वो खरबूजे और तरबूज की वो गजों पे लाद के वो ला के ऐसे फेंक देते थे, और हम उसको पकड़ के अब ऐसे घुटनों में लेते थे, तोड़ते थे। वाह। खाया तो नहीं अच्छा लगा, फेंक दिया, दूसरा पकड़ लिया। यानी इस तरह इतनी से फरावानी थी। हर खाने पे आपको नाना जी याद आते रहे कि नहीं? नाना जी का कदम मुझे आज भी अगर याद है तो इसका मतलब कि वो हर वक्त मेरे जहन में रहते हैं। अच्छा, दूसरा वहाँ वो
जो दरिया है, दरिया चनाब, वो करीब ही है, वहाँ से मछलियाँ आती थी। वाह। तो वो जनाब ऐसे करके हमारे घर के लटक रही होती थी। वो कभी कोई मछली जो है वो किसी के घर में दे रहे हैं, कभी कोई मछली किसी के घर में दे, तो इस तरह से। और बाहर यानी एक गाय थी जो हमने बांधी हुई थी, उसका दूध दो के तो सुबह सवेरे मेरी वालदा, अल्लाह करी के रहमत करे, आमीन, वो उसकी लस्सी वाह, और चाटी पे रड़क के उसमें से मक्खन निकाल के, तो वो मक्खन जो है वो बस वो वक्त जो है याद आता। वो मक्खन चल रहा है ना बुखारी साहब? माशाल्लाह। सर वो जो गाय उस वक्त बाहर थी ना, आज देखे अंदर आ गई। कोई नहीं, गाय की दुनिया गीत मेरे। अच्छा बुखारी साहब, फिर चले गए आप सरगोदा। या सबसे पहले हम जाके सिविल लाइन में रहे थे, ठीक है। टिटपाड़ दी कोठी देखो। जी हाँ, जी हाँ। वाह। और फिर 10 बरस रहे आप वहाँ? जहाँ 10 वर्ष रहे और साथ पढ़ाई भी करते रहे। यहाँ मुझे एक वाकया मैं सुनाऊंगा, और ये वाकया जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक नसीहत भी होगी। वो ये थी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे मिट्टी और गाची खाने का बड़ा शौक था, तो एक दिन पहले मैंने घर वालों से पैसा लिया, उसकी गाची ली और खा गया। अब मुझे परेशानी कि जनाब तख्तीरा की करांगा। कल मैं फिर मांगूंगा पैसा। हाँ, तो पैसे की बड़ी चीज होगी। हाँ। तो सब्जी मंडी के साथ ही वो जो उर्दू बाजार में सड़क जाती है ना, वहाँ आपने देखा होगा कि अपनी तमाम चीजें जो हैं वो दुकान से बाहर तक फैला के रखते हैं सारे। ओवरऑल ही उस शहर का मिजाज था जी। तो वहाँ एक तसले के अंदर ना गाची पड़ी थी, तो मेरा मुंह ललचाया। मैं कहा यार अन्नी गाची पे ही। मैं उसके करीब जाके बैठ के ना, तो जूते के स्टेप्स जो हैं वो ठीक करने लगे। अच्छा। स्टेप वो ठीक करते करते मैंने नजर में जाके गाची उठाई और घर आ गए। घर आके मैंने बड़े फख्र से बयान किया, दुकानदार को पता भी नहीं चला, और इस तरह से मैंने वो कर ली। वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो ये बात सुन ली, उन्होंने क्लैपिंग की, उन्होंने कहा वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया, तो जरा जूती पहनो और हमारे साथ चलो। मैं कहा कहाँ? कहने का वहीं से जहाँ से तुमने गाची उठाई है, वहाँ मैं उन लोगों को तुम्हारी शक्ल दिखा दूंगा कि ये चोर है, आइंदा इससे मोहतात रहे। आप यकीन मानेंगे शाह जी कि मैं पाँव में पड़ के डलनियाँ लेता रहा कि मुझे ना लेके जाए। मैंने गाची भी फेंक दी, सब कुछ किया। वो दिन और आज का दिन मेरे लिए तौल का ढेर भी लगा हो तो मेरे लिए वो गाची की वो ट्रे है। वाह, क्या बात। क्या लोग थे, क्या तरबियत थी, क्या कैरेक्टर था। और ये जो आप फरमा रहे हैं ना सर, मैंने इस तरह के उस शहर में कई लोगों के कई वाक़यात देखे, कैरेक्टर की, बच्चों की तरबियत की। पूरा पाकिस्तान ऐसे ही होगा जी, मैं तो अपने शहर की बात कर सकता हूँ, मगर बड़ी अहमियत थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा उस्ताद जी, तुसी तो भुल गए हो ना, लेकिन उस दुकानदार ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ याद है। उन्हें जिस दिन प्रोग्राम देखना है, उन्हें वसी शाही ਨੂੰ फोन करना, फोन करके कहना बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਣ। मुसीबत ये है कि मेरी शक्ल नहीं उस दुकानदार को दिखाई गई थी, लिहाजा वो नहीं पहचानता कि चोर कौन है और साथ कौन है। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਭਾਈ कह रहे टीवी ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ही ना हो। टीवी पे अगर देखेगा तो मैंने सिर्फ वो बाजार का नाम दिया है, दुकान का नाम नहीं दिया। और बता, एक वो जो मैं जी, वो स्कूल जो है अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल, जी 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 जी, और जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जी हाँ, उसके सामने वो फुटपाथ थी, हाँ, उसके ऊपर वो कबाब लगाया करता था। वाह वाह वाह। 2 पैसे का कबाब।
अच्छा। और वो करता क्या था, खाते जाओ और सीखे रखते जाओ, एंड पे वो सीखे गिनवा के हाँ। उसको पैसे दे दो। ठीक है। तो हमें शरारत सूझी उस वक्त, जाहिर है कि बंदा अब तो इसी तरह के बच्चे होता है। थे जी, हाँ, छोटे थे। शरारत ये सूझी कि हम एक सीख खा के उसके वो जो चूल्हा है उसके नीचे रखते जाएं और एक हम इधर रखते जाएं, और बाद में उसको गिनवाएं तो कह जी हद तो कुछ बड़ा है। हाँ। और सीखा बढ़िया थोड़ी है ना। जब हम वहाँ गए हैं दोबारा उसके पास, मैंने कहा यार बचपन में ये शरारतें करते रहे हैं तो मुझे माफ कर देना। हाँ, तो उससे मैंने माफी मांगी। ओह, तो कहने लगा नहीं जी ਤੁਹਾਡੀ अपनी दुकान है, खाओ तो जो। वाह वाह। वाह वाह वाह। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਗਾਚੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। वो बड़ी मिन्नतें और खुशामदे करके उसको मैंने मुद्दे को गायब कर दिया। अगर कोई मुद्दा उसका रहता तो मैं शायद जाके उससे माफी मांग लेता। वाह वाह वाह। मुद्दा ही गायब हो गया, फिर मुझे गाची की जरूरत ही नहीं पड़ी। ਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ। सब्जी वाली अब लेकिन ये वाक्य जो है ना, ये बाद अगले पोर्शन में कहीं सुनाने वाला है। तो फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, है ना? ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से बुखारी साहब की बचपन की यादें भी और एक मासूम बच्चे की शरारतें जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम आसिम बुखारी साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अजलाल बुखारी साहब। और जब मैं वापस आऊंगा तो यही जो सब्जी और फलों वलों की बात हो रही है, इस हवाले से मैं भी आपके साथ सरगोदा का, मेरे शहर का जो ओवरऑल मिजाज है और यादें हैं, उनमें से कुछ याद मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बुखारी साहब, आप वो जिक्र कर रहे थे ना बचपन में दही लेके जाने का, जी। तो मुझे याद आ गया कि वो बड़ा मजे का एक जोक था कि वो एक बच्चा था तो कहने लगे बहुत ज़हीन था, तो वो गया तो वो प्याला होता था ना जी, जी। और उस प्याले के नीचे एक पेंदा होता था और वो थोड़ी सी उसमें खाली जगह होती थी। तो वो गया तो दही वाले ने कहा कि भाई ये प्याला तो फुल हो गया, बाकी दही कहाँ डालूं? तो उसने उल्टा कर दिया, बाकी यहाँ डाल दो। तो अपने घर गया तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या कीता, बाकी दही कीते? कहता है देखो बाकी दही। जो अभी बात हो रही थी छोटी मोटी, जैसे गाची आपने उठा ली और बहुत सारा, तो पूरे मेरे वाले साहब चूंकि कारोबार करते थे सरगोदा में, तो मैंने देखा कि ये जो खांचा फरोश होते थे, रेडी होते थे सब्जी वाले, बेशुमार मर्तबा मैंने देखा कि कोई भूखा है। एक नहीं, ये मंजर मैंने हजारों बार देखा होगा कि कोई गरीब आदमी है, कोई बच्चा है, कोई वो है, और उसने छोटी सी कोई चीज़ उठा ली तो उसने पहले डांटा, और डांटने के बाद उसने फिर उसको अपनी मर्जी की कोई चीज़ उठा के वहीं से दे दी कि नहीं तो नाराज ना हो। तो एक केयर थी, लोग एक दूसरे की परवाह करते थे, ख्याल करते थे। अब एक गरीब, एक खांचा फरोश या एक रेडी वाले की कितनी टोटल इकोनॉमी का साइज होगा, मगर उसमें से भी जो वो कर सकता था लोगों के लिए वो कर देता था। वाह, बरकत बड़ी की बात है। बड़ी बात, बड़े दिल थे। सर रिदा भी तो देखे ना, फकीर को 100 दे के कहती 95 बकाया दो। तो रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी बुखारी साहब। आसिफ साहब, जिस दौर में आप ड्रामों में काम करते थे और बड़ा आप पे भी माशाल्लाह अरूज था, उस दौर में खालदा रियासत, रूही बानो, उज़मा गिलानी साहबा का बड़ा अरूज था, क्या कहते हैं उनके बारे में? सब अपनी अपनी जगह पे ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ मैंने काम किए और खालदा रियासत के साथ काम किया, रूही बानो के साथ मैंने काम किया है, बड़ी बड़ी आर्टिस्टों के साथ, और आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है।
यानी यहाँ तक कि मैंने इंटरनेशनल जो ड्रामे पीटीवी ने किए हैं उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किए हैं। यानी चाइना हम गए थे जी। ये रिश्ते और रास्ते, ये जो छराय रेशम है इसके ऊपर प्ले था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। यानी चाइनीज बाबा मुझे दिखाया है, एक काशकर का एक मुसलमान बाबा वो दिखाया है। और बेगम भी मेरी वहीं से, उन्होंने काशकरी बेगम गई, अच्छा, तो उनके साथ मैंने काम किए। तो काशगरी बेगम पे असली बेगम को इतराज नहीं हुआ था उस वक्त? मैं नाल नहीं ना ले आया, उसे छड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि मोहत्तर का नाम जो है वो आपके लिए एक अजीब होगा, लेकिन चाइना में काशगर में एक मज़ार है मोहत्तर बेगम का। अच्छा 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 अच्छा, तो इसकी पैदाइश की इतला मुझे वहां मिली थी, मोहत्तर की। अच्छा तो ये नाम फिर मैंने वहां से अच्छा इंपोर्ट करके, वाह वाह वाह, तो इसका नाम मैंने मोहत्तर रखा। वाह वाह वाह। अच्छा सर, काशगर की बातें आपको भूल नहीं रही? भाई जाहिर है कि जिंदगी जिसके साथ गुजारी हो वो कभी जिंदगी में भूल सकते हैं। तो आपकी जो रियल बेगम है उनको कभी इस किस्म की बेगमात पे जो टेलीविजन के सफर में आपकी जिंदगी में आती थी उन पे कभी एतराज नहीं रहा? मैंने कभी उनका घर में तस्करा नहीं किया। जानती हैं वो, सबके साथ उनके भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि मुझे कभी कभी वो ताने भी देती हूँ, लेकिन ऐसी कोई, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। जिसको 4 कलमे पढ़ के लेके आए हैं वही हमारा सपना है। और ये जो आपने बात की कि कभी कभी कुछ कह देती हूँ, तो क्या कहा उन्होंने कभी कभी? हाँ, बहरहाल ये है कि नहीं यार, मैंने कोरोना कटवाना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब जानती हैं। अच्छा, हम बुखारी साहब ये समझते थे कि शायद 50-60 के बाद ये मामला सेटल हो जाते हैं। खातून कभी नहीं भूलती कुछ भी। खातून आज से 150 साल पहले कोई बात की हुई ना, तो वो भी आपको कह देगी तो पुराने ये तो चलिए जो चोहले हैं ना, ये तो मोहब्बत की खूबसूरती है, रिलेशनशिप की खूबसूरती है। मगर बहुत ख्याल करती है बेगम साहब आपका? बहुत केयरिंग है जी, बहुत ख्याल करती हैं। अब मेरे सर की तरफ देखिएगा, बिल्कुल बाल ही कोई नहीं था, जितने ड्रामे करता रहा हूँ। अब ये बाल आ गए हैं कि नहीं? और ये आपने ये जिसे कहते हैं कि मैं कोई तेल चेल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि वो सर्दियाँ आती हैं तो जितने नट्स हैं इनको पीस के वो उसको बना के तो मुझे पिलाती हैं। वाह वाह वाह। और जब मौसम आता है सब फलों का, तो फलों के मुझे वो करके पिलाती हैं। तो इस वजह से मैं, तो आपका ख्याल है कि जो दोबारा अफजाइश आपके बालों की हुई, इसकी ये वजह? इसी वजह से। वाह। भाई साहब, एक शेर आपकी नजर। जी जी। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है। वाह। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको? अच्छा जलाल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे अनेक वाला जिन की, तो कभी आपको फील हुआ कि वहाँ पे असल कोई जिन आ गया या आ जाएगा? भाजी की गल है, जिन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਨ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ? आपको देख के पूछना बनता है क्योंकि हुणे आप जिन लगता है। या भाई साहब, ये जो जिंदा दिली है ना आपकी, इसके लिए मैं आपको बहुत खास तौर पे सलाम करता हूँ। वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। अल्लाह ताला हमारे सारे सीनियर्स को, घरों में भी जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, और देखिए ना कि आपके सीनियर्स आपके साथ हों
और ऐसे लगे आप एहतराम तो करें, आप पे वाजिब है कि भैया आप एहतराम करें, मगर वो आपकी महफिल का हिस्सा हो और आपके साथ हंस खेल रहे हो तो बड़ी खूबसूरत बात। क्या कहना जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल फर्स्ट डे जिस दिन हम गए थे उसकी शूटिंग पे, दोनों छोटे छोटे से थे दोनों बहन भाई, तो जब हम एंटर हुए हैं तो मेकअप रूम से कोई 20-25 जिन निकल रहे थे गेटअप किए हुए। तो वो मुअत्तर जैसे चीखी है उस टाइम पे। अच्छा, वाकई डर गई थी वो उस टाइम पे। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, लेकिन उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली सारे एक्टर्स थे, सबके साथ रिहर्सल्स करते रहे हैं, तो लेकिन ये कि शुरू में क्योंकि पहला जो सीन था उसमें थे भी ढेर सारे जिन, तो वो 20-25 जिन जब आपके सामने आ रहे हो हाफ से चाह पी जिन नहीं कह रहे मुझे मैनू पहले ला दे। जिन कह रहे हैं कि मेरा चेक लेट हो गई है। Stay with us नाज़रीन। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले बदले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही नामवर और सीनियर आर्टिस्ट मोहतरम आसिम बुखारी साहब और ऐनक वाला जिन वाले अजलाल बुखारी साहब। अच्छा इजलाल, ये बताइए, जब इंसान कोई काम कर रहा होता है तो उसके ख्वाब में भी वही चीजें आती हैं, तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आपके ख्वाब में जिन आया हो? अच्छा, ये जो कुड़ी के ख्वाब से जिन आई ना, जिन आके कहता वाह क्या हुक्म है मेरे आका, तो ये जी कह रही मेरे बाल कर्ल कर दो, मेरे मेकअप में लिपस्टिक देखो सही लगी है मेरी। वो जिन कह रहे होंगे मैं केड़े वक्त च पै गई, बाजी किसी और रूम बुला मेरे को टाइम नहीं है। जिनकी जगह आप आ जाएंगे। हर गल च जवाब देना उम्मीद मेरी की। अच्छा भाई अजलाल, वो रिदा का सवाल जो है ना वो रह ना जाए जवाब। बेसिकली जिन तो नहीं आते थे ख्वाब में, लेकिन ये जरूर फीलिंग आती थी कि मैं उड़ रहा हूँ। बहुत ज्यादा एपिसोड में ऐसे होता था कि ऐनक वाला जिन कि मैं ऊपर बैठा होता था और मैं उड़ रहा हूँ, नस्तूर के मुझे सैर करा रहा है। तो ये बड़ी दफा ख्वाब में आता था कि भाई मैं उड़ रहा हूँ और मैं जो है ना पूरे लाहौर का बर्ड आई व्यू एक मैंने वो बहुत दफा हुआ। और अम्मी कहती थी उठो स्कूल जाने का वक्त। बुखारी साहब, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। कोई ऐसा गिल्ट, कोई ऐसी बात जिसपे कॉन्शियस जो है, जैसे कहते हैं ना कचौके लगाता रहता हो कि आसिफ बुखारी ये जिंदगी में गलत हुआ था मुझसे। वो अगर गलत हुआ है तो मुझसे ही हुआ होगा, मेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया। मैं हर एक से मुतमईन हूँ, हर एक से ठीक हूँ। और ये जो जब से मैंने वो अपना पोइट्री शुरू की है ना, सूफियाना, अपनी जात पछाणन बाजों एक एक पौड़ी चढ़िया, जिस भी मुक्तो कुड़मै चाया ना मिलिया रहमान। ये उसका नतीजा है कि बाबा बुल्ले शाह का जो मुर्शद का रोल मैंने किया था। बुल्ले का एक वो शेर है कि या बुल्ले सा मरना नहीं गोर पिया कोई हो, अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां या बे बुलिया सी मरना नहीं गोर पिया कोई हो। ये मुझे मतलब लड़ गया तो नहीं कहना चाहिए, मतलब कि इसने मुझे परेशान कर दिया कि जब मरना भी है और गोर में भी पड़ना है तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं कि ना असी मरना है ना असी गोर पहना है। ढूंढो इसे कि बाबा ने क्या कहा था। वो फिर मैंने एक पूरा वो लिखा है, खबरें किने किनू फड़ के कब्रे जा लटाया, खबरें किने किनू फड़ के कब्रे जा लटाया, बैस राणे तख्ती फड़ के मेरा नाम लिखाया। रूह मेरी सी पंख उडारू आसमाना बल ठिली, बे आसमानी दुनिया दे सारे चेते भुली, अजली दुनिया अंदर जिस तमो ने कदम जमाया, मकर फरेब दी दुनिया को अपना आप बचाया, खबरें किने किनू फड़ के कब्रे जा लटाया। मौत का नाम से मैं भी सुनिया, मौत किसी ने डिठी, किधरों आंदी किधर जांदी है और शहर तो मिठी, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, जी कुल्लो नफ्सिन है और शहर तो मिठी, मिठी टीट शरीनी वर्गी, नबियां वरियां चखिया,
हर एक नफ्स ने अगे बढ़ के मौत नूं ना लखाया, खबरे किने किनू फड़ के कमरे जा लिटाया। मौत ते रोकी रो रो एवें अपने नीर बहावन, मौत नूं समझण दुश्मन एवें अपना आप बचावन। मास चेहरे मौत दा डर ते होना जिन्हां धरती जुर्म कमाया, मौत दा एहसान ने जिन्हें रब नाल जा मिलाया। खबरे किने किनू फड़ के कमरे जा लिटाया। साल महीने पल विच मुक्के मुक्की फिर कहानी, मिट्टी दी एक ढेरी रह गई जग ते फिर निशानी। मिट्टी अंदर रुल के ये रास समझ च आया, मिट्टी अंदर रल में लोका मिट्टी नूं दफनाया। खबरे किने किनू फड़ के कमरे जा लिटाया। बुखारी साहब, आपकी जिंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा? हैप्पीएस्ट मोमेंट काफ़ी आए, फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया है और आगा सुल्तान राय मरहूम का बाप का रोल मैंने बहुत किया है। बल्कि एक मुझे याद है कि एक फिल्म में वो थी तो उसमें मैं बिग शिग लगा के, शेरवानी पहन के, पिस्तौल गले में लटका के, मैं तो इतने में वो घोड़े के ऊपर ही बैठ के राई साहब जो हैं वो आ जाते हैं। मैं इतना पूछने का चोर हुआ हूँ, मैं कहा पुत्र कितने गया से? अब्बा मैं यारा मैं अपने आप लोगों के ताने तो बचाने ले गया था, अगों सट खा के आ गया। बुखारी साहब थोड़ा एक्सप्रेशन गया, दस अब्बा मेरी मंग कौन है? बुखारी साहब थोड़ा एक छड़ गया, अरे अब्बा जे तू मतलब ना कीता तो तौना दे जानी है नहीं। और जिसे बिल्कुल उत्ते चढ़ा है ना, मैं कहा पुत्र मैं यहाँ तेरी मांग। भाई लाडलियां ना करो। तो ये इस तरह। अच्छा, फिर एक है हमारी इंडस्ट्री में शौक होता है बड़ा अंग्रेजी नाम रखने का। तो एक वो फिल्म थी 100 राइफल्स, अंग्रेजी की भी थी, यहाँ भी बनी। उसमें मुझे एक यहूदी कर्नल का रोल मिला। अगर वतन परस्त होते तो इनका हाथ तो पर उठता। स्टूडियो में एक ट्रक आ गया, लेकिन ऐन वक्त पे आके जिस वक्त वो शुरू करना था काम, वो स्टार्ट ही ना हो। उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, मेजर साहब ने भाओ अगे, पिछे जी फौज ने जिन्हें अटैक करना है रात में जाके वो धक्का मार के फ्रेम इन कर देगी ट्रक में। अब मैं आगे बैठा हूँ, तो अब जो जो साउंड पैदा हुई है ना, मैं आपको साउंड सुनाऊंगा। वो लाइट लाइटेड क्लैप धक्का। धक्का लगा, रुको जी, आओ जी मेजर साहब। मैं जो उतरन लगा ना, तो मेरी वो जी क्रॉस बेल्ट सी वो तो फड़ के मैंने किसी ने खींच लिया पीछे। वो फौज तो ऑलरेडी बाहर खड़ोती सी, वो लाइन अप हो गई इधर, तो मैं छुड़ा छुड़ू के अपने आप ਨੂੰ होया की सी कि पिछों सीट पट ही सी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्प्रिंग निकले सर, और स्प्रिंग ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ फस गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਲਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਲਾਏਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ लाइट लाइटेड कैमरा वर्किंग क्लैप धक्का। एक फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਣਾ ਸੀ, सलगी का टाइम हो गया, तो वो बेल्ट लेके आया जी जी, मुझे हैंग करने के लिए, हैंग करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ ये ऊपर की वो बेल्ट लाता, वो लाया बैठने वाली। अच्छा। तो मुझे कहने लगे जी जरा जाके देख लो, थाने के अंदर ही ना फांसी लानी थी। वो ऊपर बांस है, तो मैं उसको लटक के देखूं तो वो ऐसे हो जाए ना, गर्दन मेरी
तंग हो जाए। मैं कहा नहीं यार इतने कम ठीक नहीं हैगा, इतने में फा आ जाएगा। तो जो बेल्ट लैके आए थे ना किराए लिए, कहना कोई गल नहीं 2 मिनट से दिखा ले। अजलाल, एनी रिग्रेट, एनी गिल्ट इन लाइफ? लाइफ तो अभी चल रही है, फिलहाल तक तो कुछ ऐसा नहीं है। यानी अब तक का ही पूछ रहा हूं। भाई साहब, सबसे यादगार लम्हा आपकी जिंदगी का? सबसे यादगार लम्हा तो यही है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। वाह वाह, बहुत मोहब्बत करते हैं आप अहलिया से? मैं तो करता हूँ लेकिन वो नहीं समझती। भाई साहब, लाइफ पार्टनर्स क्यों नहीं मानते कि दूसरा उससे मोहब्बत करता है, कहता भी हो, क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानती कि उनका म्यार मोहब्बत का और है, मर्दों का मोहब्बत का म्यार कुछ और है। ठीक है, अब ये सारी जिंदगी का आपका तजुर्बा और मुशाहिदा क्या कहता है, उनका म्यार क्या है जिसको हम किसी तरह से अचीव कर लें? तो आज तक मैं नहीं पा सका। कोई पा सकता जिंदगी में? नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद आ गया, वो मेरा एक शेर था, वो भाई साहब अल्लाह बता, आप देखिए अब ये बात कौन कह रहा है? ये एक ऐसी शख्सियत कह रही हैं जिन्होंने बहुत मोहब्बत की, जो बहुत लॉयल रहे और बहुत कमिटमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारी। उनका ये ख्याल है कि उस मयार को कोई नहीं पा सकता ना। तो मुझे वो याद आया, शेर था मेरा, वसी बूढ़ी भिखारिन, कितना उसका तजुर्बा होगा, वसी बूढ़ी भिखारिन कह रही थी अपने बच्चों से, वसी बूढ़ी भिखारिन कह रही थी अपने बच्चों से, किसी के पैर पर खुद को गिराकर कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे ही तमाम उम्र का एक सवाल ये है कि उस मयार को कोई नहीं छू सकता। कोई नहीं छू सकता। भाई साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और बुखारी साहब ने जो नज़्म सुनाई थी उसमें मौत का और वो सारे उस फ़लसफ़े का जिक्र था। बड़ी उम्दा नज़्म बुखारी साहब ने सुनाई। तो कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि मौत बेहोशी का एक अरसा है। यहीं से मुस्तार लेकर इसकी खुशबू से कुछ शेर कहे थे जो कि दूसरे शेर में आते हैं। दोनों शेर में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दूसरे शेर में इसका तस्करा है, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। मौत एक अरसा बेहोशी है, मौत एक अरसा बेहोशी है, होश उड़ जाएंगे होश आने पर। तो फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह।